सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी गजब है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए कभी एमवाई यानी मुस्लिम यादवों का सहारा ले लेते हैं तो कभी पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों का। और यादव जी की सोशल इंजीनियरिंग तो देखिए, एमवाई और पीडीए के बाद अब अगड़ा वर्ग को भी अपने खेमे में करने का वो कोई दाव नहीं छोड़ रहे हैं। फिर चाहे उन्हें दाव खेलने के लिए क्यों न पीडीए को ताक पर रखना पड़ा, लेकिन अखिलेश जी ने ब्राह्मणों को साधने के लिए पांडे जी को सदन में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। ये तो वही बात हो गई कि चुनाव में सड़कों पर लड़े मरे पीडीए, लेकिन सत्ता का सुख भोगने की बात आए तो पांडे जी आगे आगे। खैर, स्वागत है आपका दी हो हल्ला में और मैं हाजिर हूँ रागिनी का राग लेकर एक बार फिर आप सभी के सामने। 2024 के चुनाव को अगर छोड़ दें तो अखिलेश यादव हमेशा एमवाई फैक्टर पर चुनावी लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में पीडीए और संविधान के सहारे अखिलेश ने चुनावी गोता लगाया था, जो कहीं ना कहीं काम भी आया। अखिलेश के इस दाव ने उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण को बिगाड़ दिया था, लेकिन अखिलेश तो ठहरे अखिलेश, अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाले। जिस पीडीए को सीढ़ी बनाकर अखिलेश लोकसभा तक पहुंचे थे, यानी दिल्ली, उसी सीढ़ी को दरकिनार कर अखिलेश ने 2027 के चुनावों में ब्राह्मणों को साधने के लिए विधायक माता प्रसाद पांडे को सदन में नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जिसने न सिर्फ सपा समर्थक बल्कि भाजपा को भी चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव में जीत की खुशी से अखिलेश यादव इतने लबरेज हैं कि दलित और अल्पसंख्यक को पीछे छोड़ दिया है। अब आप बताइए, अखिलेश के इस दाव से आप क्या समझते हैं? क्या अखिलेश 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कोई रोड मैप तैयार कर रहे हैं? देखिए, मैं अपना बताऊं तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश की स्थिति कहीं बसपा जैसी ना हो जाए। एक दौर था जब मायावती ने ब्राह्मणों को साधने के लिए सतीश मिश्रा पर दाव लगाया था, और उसके बाद बसपा का क्या हुआ ये किसी से छुपा तो नहीं है। तो अखिलेश जी, जरूरी नहीं कि 2024 के चुनाव में पीडीए का दाव सटीक बैठा तो 27 के चुनाव में निशाने पर बाजी लग जाए। ऐसा ना हो कि जैसे बसपा का सुपड़ा यूपी से साफ हुआ है, वैसे ही सपा भी ऑल आउट हो जाए। खैर, जनता से मेरी एक अर्जी है कि राजनीति बड़ी चीज है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन है। तो भैया, अपनी राजनीतिक कुर्सी चमकाने के लिए नेता तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता जरा संभल कर वोट का प्रयोग करे, नेताओं के लॉलीपॉप पर कम ध्यान दे, जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ।